यूपी उपचुनाव के लिए समाजवादी पार्टी की लिस्ट जारी हो चुकी है और आपको बता दें कि पहली लिस्ट में 6 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया है। आपको बताएं कि उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है। इस लिस्ट में करहल से तेज प्रताप यादव को टिकट दिया गया है। इसके अलावा कुल 6 उम्मीदवारों के नाम के ऐलान समाजवादी पार्टी ने उपचुनाव के लिए कर दिए हैं। आपको बताएं कि ये 10 सीटों पर उपचुनाव होना है, जिसमें पहली लिस्ट समाजवादी पार्टी की सामने आई है। इसमें करहल से तेज प्रताप यादव को टिकट मिला है। इसके अलावा अगर हम बात करें सीसामऊ से तो नसीम सोलंकी को टिकट मिला है। इसके अलावा फूलपुर से मुस्तफा सिद्दीकी और मंझवा से ज्योति बिंद को उम्मीदवार बनाया गया है। मिल्कीपुर से अजीत प्रसाद और कचहरी से शोभावती वर्मा उम्मीदवार हैं। तो 6 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान हो चुका है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा उपचुनाव होना है 10 सीटों पर और समाजवादी पार्टी की पहली लिस्ट सामने आ चुकी है। तो पहली लिस्ट में कौन कौन से नाम शामिल है वो हमने आपको बताया। एक बार फिर से आपको बता दें कि मिल्कीपुर से अजीत प्रसाद, कचहरी से शोभावती वर्मा को टिकट दिया गया है। करहल से तेज प्रताप यादव उम्मीदवार होंगे समाजवादी पार्टी की तरफ से। सीसामऊ से नसीम सोलंकी को समाजवादी पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। तो ये 6 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान समाजवादी पार्टी ने कर दिया है। हम आपको लिस्ट भी बता रहे हैं कि कौन कौन किस जगह से चुनाव लड़ेगा। सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं उत्तर प्रदेश से, जहां पर उपचुनाव का दंगल जारी है। 10 सीटों पर उपचुनाव होना है। समाजवादी पार्टी की पहली लिस्ट सामने आ चुकी है। और हरियाणा में कांग्रेस की हार का असर भी दिखना शुरू हो गया है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच दरार की खबर मिल रही है। कांग्रेस ने फूलपुर और मझवा सीटों पर समाजवादी पार्टी ने प्रत्याशी उतारे हैं। इस पर पहले कांग्रेस ने दावा पेश किया था। तो देखिए कि एक तरफ कल जो हरियाणा में बीजेपी की जीत होती है, कांग्रेस को यहां पर मुंह की खानी पड़ती है और ऐसे में अब इसका असर उत्तर प्रदेश में भी दिखाई दे रहा है। अमित सिंह हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद है। अमित, राड यहां पर साफ नजर आ रही है जो लिस्ट सामने आई है। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, समाजवादी पार्टी ने फूलपुर विधानसभा उपचुनाव सीट के लिए और मंझवा विधानसभा उपचुनाव सीट के लिए अपने उम्मीदवार की घोषणा कर दी है। और ये दोनों सीट कांग्रेस के नेता लगातार मांग कर रहे थे कि वो उनके नेता इन दोनों सीटों से लगातार चुनाव लड़ना चाहते हैं। करहल से तेज प्रताप यादव होंगे, जहां से अखिलेश यादव पहले विधायक हुआ करते थे। अब वहां पर तेज प्रताप यादव को टिकट दिया जाएगा। सीसामऊ से नसीम सोलंकी, फूलपुर से मुस्तफा सिद्दीकी, मिल्कीपुर विधानसभा से जहां से बीजेपी अपना हिसाब बराबर करना चाहती है अयोध्या हार की लोकसभा चुनाव में, वहां से अजीत प्रसाद यानी अवधेश प्रसाद के बेटे को टिकट दिया गया है। कचहरी से शोभावती वर्मा और मझवा से ज्योति बिंद को टिकट दिया गया है। यानी फूलपुर और मझवा दो ऐसे विधानसभा है जहां से कांग्रेस चाहती थी कि उनके उम्मीदवार वहां से चुनावी मैदान में हो, लेकिन समाजवादी पार्टी ने 6 सीट करहल, सीसामऊ, फूलपुर, मिल्कीपुर, कचहरी, मझवा से अपने प्रत्याशी की घोषणा कर दी है। बिल्कुल अमित, और कांग्रेस के सामने अब ये समस्या भी खड़ी हो जाएगी कि इंडिया गठबंधन को कैसे एक साथ रखा जा सके। और हम देख पाएंगे कि आगे आने वाले चुनाव में भी अब कांग्रेस जो है वो बार्गेन की स्थिति में फिलहाल नहीं दिखेगी। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजे कल ही आए और हर जगह चर्चा था। एग्जिट पोल से लेकर हर जगह चर्चा हो रही थी कि कांग्रेस भारी बहुमत से जीतेगी, लेकिन नतीजे उलट आए। बीजेपी ने इतिहास रच दिया हरियाणा में। जाहिर तौर पे उसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं विधानसभा के उपचुनाव में देखने को मिल सकता है। और इसी वजह से अखिलेश यादव ने इन 6 सीटों पर करहल, सीसामऊ, फूलपुर, मिल्कीपुर, कचहरी, मझवा विधानसभा में अपने प्रत्याशियों का नाम का ऐलान कर दिया है। हालांकि जब मेरी बातचीत समाजवादी पार्टी के नेताओं से हो रही है तो वो कह रहे हैं कि कांग्रेस और यानी राहुल गांधी और अखिलेश यादव के बीच सब कुछ ठीक है, कहीं से कहीं दूरियां नहीं है। और जब मैंने ये पूछा कि क्या इन 6 सीटों पर अपने नाम की घोषणा से पहले क्या कांग्रेस आला कमान से बातचीत हुई है, तो इस पर फिलहाल वो चुप्पी साधे हुए हैं। वो कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक चल रहा है अखिलेश और कांग्रेस के बीच में। लेकिन अमित, क्या सिर्फ ये जो हरियाणा चुनाव के नतीजे सामने आए हैं यही एक वजह है, क्योंकि लोकसभा का चुनाव दोनों ने साथ में लड़ा और ऐसा क्या हो गया इतने कम समय में कि अब राहें जुदा होती हुई नजर आ रही हैं? देखिए, हरियाणा विधानसभा चुनाव में भी समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ना चाहती थी। हरियाणा विधानसभा चुनाव तो वो टिकट मांगी थी कुछ सीटों पर, जिस पर कांग्रेस तैयार नहीं हुई थी। ये सच्चाई इससे पहले कि हमने कई दूसरे राज्यों के विधानसभा चुनाव में देखा है कि कांग्रेस, चाहे वो मध्य प्रदेश का चुनाव हो या दूसरे राज्यों का, कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी को एक भी टिकट नहीं दिया था। तो उसका असर अब विधानसभा चुनाव में देखने को मिल रहा है। और जिस तरीके से बीजेपी के नेता कह रहे थे कि बहुत दिन तक समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का ये जो गठबंधन नहीं है चलेगा नहीं, तो उसका रार जो है ये उपचुनाव में देखने को मिल रहा है। बिल्कुल अमित, आप नजर बनाए रखिए, आगे भी अपडेट लेंगे। शुक्रिया आपका।